जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम बता चुके थे मात्रक और बीमा। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, भौतिक राशि क्या होती है, मात्रक क्या होती है, उसके बाद मापन पद्धति। ये तीन चीज हम लोग तीन टॉपिक को देखे थे। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एसआई पद्धति पढ़ने वाले हैं। 10 के विभिन्न घातों, इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद समान भिन्नीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद खगोलीय दूरी का मापन। इतना टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, जो भी हम लोग पीछे चीज पढ़े थे पिछले अध्याय में, तो आज इसके बारे में थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं, ताकि आपका माइंड में ये सब घूमते रहे। ठीक है ना। जितना बार रिविजन कीजिएगा उतना बार आपको चीजों को अच्छा तरह से याद होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्या हम भौतिक राशि के बारे में क्या बता दिए थे कि भौतिक राशि पदार्थ का क्या है, गुण है, जिसका हम लोग मापन किया जा सकता है और मापों की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये वाला हम बात बताए थे आपको। उसके वजह से ये इसमें हम कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे संवेग हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, क्योंकि उस सब चीज को मापा जाता है। जिस चीज को मापा जाता है उसी को हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मात्रक के बारे में भी हम बता दिए थे कि मात्रक क्या होते हैं। जैसे हम लोग 2 kg लिखते हैं तो इसमें दो तो भौतिक राशि यूज किया जाता है, एक संख्यात्मक मान, एक केजी। ठीक है ना। तो 2 राशि की आवश्यकता होगी, उसी को हम लोग मात्रक बोलते हैं। केजी हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सब क्या होता है, यही तो मात्रक है। उसके बाद मापन पद्धति में हम लोग क्या देखे थे कि मापन पद्धति हम लोग 3 प्रकार के पद्धति के बारे में देखे थे। एक होता है सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस। तो सीजीएस के बारे में बता चुके थे कि सेंटीग्राम सेकंड, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, और एमपीएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये 3 प्रकार का पद्धति देखे थे। लेकिन सीजीएस में भी कभी कभी पूछ देता है, ये चीज कल हम आपको नहीं बताए थे। ठीक है ना। तो सीजीएस को कौन सा पद्धति बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति। कौन सा पद्धति, फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति बोला जाता है। इसको आप याद रखेंगे, नहीं तो दिमाग का तार झंझना जाएगा एग्जाम हॉल में अगर आ जाएगा तो। ठीक है ना। फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति। उसके बाद पूछ दिया जाता है कि एफपीएस जो होता है पद्धति, उसको कौन सा पद्धति बोला जाता है, क्या नाम दिया गया। इसका नाम दिया गया है ब्रिटिश पद्धति। क्या पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। उसके बाद एमकेएस को क्या बोला जाता है, कौन सा पद्धति, इसको बोला जाता है मीट्रिक पद्धति। ठीक है ना। तो सीजीएस को क्या बोला जाता है, फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति, और एफपीएस को सिर्फ ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है, एमकेएस को मीट्रिक पद्धति। ठीक है ना। अब चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, एसआई पद्धति के बारे में। ठीक है ना। एसआई पद्धति, ठीक है ना। एसआई पद्धति, तो एसआई पद्धति को इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई पद्धति आखिर ये मान्यता कहां मिला इसको, तो मान्यता मिला कब, सन 1971, 1971 में। ठीक है ना। 1971 यानी 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी कहां पर, पेरिस में। इसको कौन सा विभाग में मिला, मापतोल विभाग में। ठीक है ना। कौन सा विभाग में, मापतोल विभाग। और अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में मान्यता मिल गया। तो 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग में अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में इसको क्या मिल गया, एसआई का मान्यता मिल गया। ठीक है ना। तभी से जाना जाने लगा एसआई पद्धति क्या है, एसआई पद्धति से लागू हो गया। ठीक है ना। उसके बाद इसमें से देखेंगे एसआई पद्धति में आखिर कितने इसके टाइप में बांटा गया, क्या क्या है, कितना इसमें मूल मात्रक है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। एसआई में एक होता है आधारी मात्रक। क्या होता है, आधारी मात्रक। आधारी मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट बोलते हैं, बेसिक यूनिट। उसके बाद
दूसरा नंबर बात आती है पूरक मात्रक। क्या आती है? पूरक मात्रक। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है ना। तो आधारी मात्रक जो होते हैं ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है ना। और पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 7 क्या क्या आ जाता है इसमें से? एक आ जाता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। चलिए हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं इसको। द्रव्यमान को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मास बोला जाता है। समय को क्या बोला जाता है? टाइम बोला जाता है, आप लोग जानते ही है। तापमान को टेम्परेचर बोला जाता है। धारा को करंट बोला जाता है, ठीक है ना। और ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और पदार्थ की मात्रा को क्या बोला जाता है? सप्तांश ऑफ मोल, ठीक है ना। तो इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक पूछ देता है एग्जाम में, बहुत पूछता है ये वाला, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में दीजिएगा इससे कोई क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं, तो इसका मीटर हो गया। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? केजी से मापते हैं, बच्चा जानता है। समय को किससे मापते हैं? इसका मात्रक क्या हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग मात्रक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लंबाई की मात्रा क्या होगा? मीटर हो गया। द्रव्यमान का केजी हो गया। और समय का मात्रा क्या हो गया? सेकंड हो गया। और तापमान का क्या हो गया? इसका मात्रा केल्विन हो गया, ठीक है ना। करंट का क्या हो गया? एम्पियर हो गया। यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि धारा का क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला बोला जाता है, ये भी पूछता है बहुत ज्यादा, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को मोल बोला जाता है, ठीक है ना, मोल। अब इसका बीमा यहीं से निकलता है, ठीक है ना। इसको अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो बीमा आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको किसी भी हालत में आपको ये बीमा याद रख लेना पड़ेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद कैसे रखना है हम आपको बता देते हैं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना है कि लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, तो आपको दिमाग में रखना था इसका भी मैं एल होता है, तो इसको एल लिख देते हैं, इसको बॉक्स से भेज देते हैं। ये यहां से 3 चीज उठाना है, एल एम टी, इसी का तीनों का ही खेला है, एल एम टी, ठीक है ना। तो उसके बाद द्रव्यमान को, इसका द्रव्यमान का क्या हो गया? बीमा एम हो गया। देखो द्रव्यमान को मास बोलते हैं ना, तो आप याद रखते हैं एम से क्या होता है? मास होता है, तो इसको एम याद रख लो, ठीक। उसके बाद समय का क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, तो इसका बीमा क्या हो गया? टी हो गया, ठीक है ना। अब इसका बीमा कैसे निकालते हैं चलिए देख लेते हैं, एक हम बता देते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। आप मान लीजिए दूरी को किससे सूचित करते हैं? इसका मात्रक पहले जानना पड़ेगा, एम। यहां पर क्या लिख देंगे? एम। समय को किससे मापते हैं? इसका मात्रक क्या हो गया? एस। यहां पर हम एस लिख दिए। आप देखिए कि एम जो है, ये एम, इसका बीमा क्या होता है? एल होता है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? एल। उसके बाद बटा है तो बटे दे दीजिए। उसके बाद सेकंड का क्या होता है? टी होता है, तो टी लिख दिए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? जब भी ये ऊपर नीचे से ऊपर जाए तो इनवर्स लग जाता है। हम लोग सीधी से जानते हैं इनवर्स कुछ नहीं, -1 लगा देना है, ठीक है ना। तो एल टी इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एल टी इनवर्स। ये मतलब -1 का मतलब है कि ये नीचे से ऊपर गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं एल टी इनवर्स, और इसको ब्रैकेट में घेर सकते हैं। अगर एल टी इनवर्स, ये आपका मतलब क्या है? एल टी इनवर्स आप, लेकिन कोई बोलेगा कि यहाँ पर एम क्यों नहीं लगाए, तो एम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम 0, इसमें कुछ नहीं निकला तो एम 0 लगा दीजिए।
उसके एल, उसके बाद टी इनवर्स लगा दीजिए। इसका बीमा निकल गया। तो हर एक सूत्र आपको सब चीज का, जैसे चाल हो गया, उसके बाद वेग का निकाल सकते हैं, उसके बाद बल का निकाल सकते हैं। तो आप हम आपको आगे वाला वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग को यहां तक पता चल गया, बस एलएमटी याद रखिए, बाकी का बीमा निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलिएगा इसका बीमा तो बता दीजिए, चलिए बता देते हैं कि इसका क्या हो गया। इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा, किसका बीमा, धारा का बीमा क्या होता है, ये होता है। इसका घेर दीजिए। ज्योति तीव्रता को किससे, यहाँ पर किससे भी, इसका बीमा किससे सूचित किया जा सकता है, सी से सूचित किया जा सकता है। और पदार्थ की मात्रा, ये जो पदार्थ की मात्रा, इसका बीमा किससे सूचित किया जा सकता है, इसको एन से सूचित किया जा सकता है, एन से, ठीक है ना। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहां तक उम्मीद है हमको। उसके बाद हम लोग आगे कौन सा टॉपिक देखेंगे, समान विमीय सूत्र, ठीक है ना। किसका किसका बीमा समान होता है, चलिए देख लेते हैं। समान विमीय सूत्र, समान विमीय सूत्र। चाल और वेग का बीमा समान होता है। किसका किसका बीमा समान होता है, चाल और वेग का बीमा समान होता है। चाल और वेग का बीमा अगर निकालिएगा, दोनों का बीमा समान निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको इसे याद रख लेना है, एग्जाम हॉल में आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चाल और वेग का बीमा समान होता है। उसके बाद भार और बल का बीमा समान होता है, भार और बल का बीमा समान होता है। उसके बाद किसका बीमा समान होता है, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इसका बीमा समान होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। उसके बाद किसका बीमा समान होता है, कोणीय वेग और वेग प्रवणता। कोणीय वेग, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, वेग और वेग प्रवणता, इसका बीमा समान होता है। क्या क्या बताएं, चाल और वेग का बीमा समान, भार और बल का बीमा समान, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इसका बीमा समान होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इसका बीमा समान होता है। और संवेग आवेग का बीमा समान होता है। किसका बीमा समान होता है, संवेग आवेग का बीमा समान होता है। संवेग आवेग का बीमा समान होता है। उसके बाद और किसका किसका समान होता है, दाब प्रतिबल, दाब प्रतिबल प्रत्यस्थता गुणांक, प्रत्यस्थता, प्रत्यस्थता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक, गुणांक क्या क्या बताए, दाब प्रतिबल प्रत्यस्थता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। और क्या बोला, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में, तभी आपको कोई पूछ देगा किसका किसका बीमा समान होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, संवेग आवेग, किसका मैंने कुछ इधर उधर करके दे देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो क्या क्या बताया, चाल और वेग का बीमा समान, भार और बल का बीमा समान, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इसका बीमा समान होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इसका बीमा समान होता है। संवेग आवेग का बीमा समान होता है। दाब प्रतिबल प्रत्यस्थता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इतना आपका बीमा समान होता है। दाब प्रतिबल प्रत्यस्थता गुणांक, यंग प्रत्यस्थता गुणांक, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक होता मात्रकहीन राशि और बीमाहीन, जिसका मात्रक नहीं है तो उसका बीमा ऑटोमेटिक है, उसका बीमा नहीं निकलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मात्रकहीन बीमा। हाँ, और एक चीज बताने भूल गए, कार्य ऊर्जा और बलाघूर, कार्य ऊर्जा
और बल आघूर्ण, इसका भी मान समान होता है, बल आघूर्ण। ठीक है ना, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण। अब मात्रकहीन और विमाहीन राशि हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, आवर्धन क्षमता और विकृति, क्षमता और विकृति। ये आपका क्या हो गया, मात्रकहीन और विमाहीन राशि, मात्रकहीन और विमाहीन राशि, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सब का क्या होता है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दस के विभिन्न घातों का उपयोग, 10 का विभिन्न घात का क्या क्या नाम है उसको हम देखेंगे। वेरियस पावर ऑफ 10 जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10 के विभिन्न घात, 10 के विभिन्न घात, विभिन्न घात। तो जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेमटोएटो, नैनो पिको, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, फेमटो एटो। ठीक है ना, अब डेसी सेंटी मिली माइक्रो, उसके बाद फिर और क्या आता है, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। अब इसको कैसे लिखेंगे, बहुत बड़ी बात है, दिमाग घूम गया। चलिए बताते हैं। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, तो डेसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 पावर -1, 10 पावर -2, और मिली को लिखते हैं 10 पावर -3। ठीक है ना, उसके बाद माइक्रो को क्या लिखते हैं, 10 पावर -6 को लिखते हैं। उसके बाद नैनो को 10 पावर -9 लिखते हैं, पिको को लिखते हैं 10 पावर -12, फेमटो को क्या लिखते हैं 10 पावर -15। उसके बाद एटो को कैसे लिखते हैं 10 पावर -18। अब यहां पर कभी पूछ देता है कि बताइए कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो हमको बताना है 10 पावर -6 मीटर। ठीक है ना, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इसका मान क्या होता है, तो 0.001 mm में निकालिएगा, तो 0.001 mm। ठीक है ना, उसके बाद डेका को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 6, इसमें माइनस नहीं लगेगा, इसमें माइनस लग रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 6, उसके बाद 10 पावर 9, उसके बाद 10 पावर 12, उसके बाद 10 पावर 15, उसके बाद 10 पावर 18।
तो डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है ना। अब कभी कभी बोलता है कि एक पीको बराबर कितना होता है बताइए, तो आपको अचानक बोलना पड़ेगा 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है ना। आपको पूछ देगा कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर। इसी को एक फेम्टो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक फेम्टो बोला जाता है। ठीक है ना। अब ये आपको ये चीज देख के आपको तुरंत माइंड में लाना होगा कि 10⁻⁻15 मीटर किसका मान है। तो जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, परमाणु अणु पढ़ते हैं, तो परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, तो नाभिक के जो त्रिज्या होते हैं, इसका जो त्रिज्या रेडियस, नाभिक का जो रेडियस होता है, तो इसी का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है ना। इसको एक फेम्टो भी बोला जाता है। तब बताइए कि परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻10। इसको एक एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। और दोनों का अंतर का भी पूछ लिया जाता है कि परमाणु का त्रिज्या और नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? 10/5 मीटर का अंतर होता है। तो ये हम इससे रिलेटेड हम कुछ बता दिए। हालांकि इसमें से आपका केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। ठीक है ना। तो इससे आपको रिलेटेड याद रख लेना है। चलिए, उसके बाद और हम लोग का क्या पढ़ना रह गया? हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय दूरी का मापन। क्या पढ़ेंगे? खगोलीय दूरी का मापन। अगर आपको लगता है कि अगर हम कुछ इसमें मिस्टेक कर रहे तो हमको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम अपने चीज को सुधार सकें। ठीक है ना। क्योंकि इंसानों से गलती होती है और गलती से ही इंसान सीखते हैं। तो गलती करने से घबराना नहीं चाहिए। हर इंसान गलती करता है। तो चलिए, आज हम लोग देख लेते हैं खगोलीय दूरी का मापन। ये भी यहां से क्वेश्चन पूछता है, खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी का मापन। ये डॉट कैसे लगता दिखने में? हंसो जैसा ना। खगोलीय दूरी का मापन, खगोलीय दूरियों का मापन। खगोलीय दूरी का मापन में हम लोग क्या देखेंगे? एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष क्या किसको बोलते हैं? चलो थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? प्रकाश लिख दिए हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे खगोलीय, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, तो खगोलीय मात्रक ये भी दूरी का मात्रक है, लेकिन किसके किसके बीच मापा जाता है? तो खगोलीय मात्रक को देख लीजिए, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल, ये भी खगोलीय, ये क्या है? दूरी का मात्रक है। ये भी क्या है? दूरी का मात्रक है। ये भी दूरी को मापा जाता है। दूरी को मापा जाता है, यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये भी दूरी को मापा जाता है। दूरी को मापा जाता है। अब किसके किसके बीच के दूरी को मापा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच को मापा जाता है। पृथ्वी और
सूर्य के बीच के मध्य पृथ्वी और सूर्य यहाँ पर नहीं आ रहा नीचे, यहाँ पर लिख देते ऊपर में। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्सेक। मिटाते चलिए, कोई दिक्कत। एक पार्सेक पूछ लिया जाता है, ये दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। क्या है? पार्सेक। पार्सेक ये दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई माना जाता है, का सबसे बड़ा इकाई। सबसे बड़ा इकाई